हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हमसे क्या पूछ रहा है? एन एसिटिक बफर इज ऑब्टेन ऑन द मिक्सिंग। हमें मिक्स कर रहे हैं दो कंपोनेंट को, उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? एसिटिक बफर मिल रहा है। तो इसमें से किसको मिलाने से हमें एसिटिक बफर मिलेगा? तो पहले आप एसिटिक बफर का डेफिनेशन देख लो। एसिटिक बफर क्या होता है पहले उसको समझ लो, उसके बाद आप खुद ब खुद लगा लोगे। एसिटिक बफर का मतलब होता है हमें वीक एसिड मिलना चाहिए प्लस वीक एसिड के कंजुगेट बेस का सॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए सोल्यूशन के अंदर, और सोल्यूशन के अंदर उसी वीक एसिड के कंजुगेट बेस का सॉल्ट होना चाहिए। और दूसरा बेसिक सोल्यूशन, बेसिक बफर क्या होता है इसको भी देख लो आप। वीक बेस होना चाहिए, बस एसिड की जगह बेस कर दो, प्लस बेस के कंजुगेट एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। तो ये हमें दे देगा बेसिक बफर। अब हम आते हैं पहले वाले पे। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl। तो ये दोनों देखो, ये HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये हमारा क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कुछ खास बनेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। और ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो ये रिएक्शन नहीं कर सकता। HCl तो ये पड़ा रह जाएगा, तो ये हमारा एसिड का सलूशन रह जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, NaCl है, न्यूट्रल है। अब हम आते हैं दूसरे पे, तो ये हमारा एसिडिक बफर नहीं बनाएगा। दूसरे पे आते हैं हम, क्या है? 100 ml है, HCl है, और 200 ml ऑफ 0.1 मोलर है। अब देखो हमारे पास क्या है? 100 ml 0.1 मोलर HCl है एंड 200 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COO Na है। अब ये हमारे पास क्या है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इधर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि वीक एसिड का कंजुगेट बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम इसका रिएक्शन करा देते हैं। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, CH3COONA, ये आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? CH3COOH और NaCl, ये बन जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है इसको देख लो आप। हमें दिया हुआ है 0.1 और 1, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.01 मोल। ये दिया हुआ है 200 0.1 मोलर, यानी कि ये मिल गया 0.02 मोलर। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे इनिशियली, तो ये 0 हो जाएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 हो जाएगा। चेंज कितने का आएगा? 0.01 का। इसके अंदर चेंज कितने का आएगा? 0.01 का। तो ये बनेगा कितना? 0.01। ये बनेगा कितना? 0.01। अब एट द इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा। तो अब देखो सोल्यूशन के अंदर HCl तो खत्म हो गया, बचा क्या है? सॉल्ट बचा हुआ है, और हमारे पास बचा क्या है? एसिड बचा हुआ है। ये एसिड कैसा है? वीक एसिड है, और इसी वीक एसिड का कंजुगेट सॉल्ट है हमारे पास। क्या है? कंजुगेट सॉल्ट है हमारे पास। यानी कि ये दोनों मिल के हमारा क्या बना सकते हैं? बफर सोल्यूशन बना सकते हैं। और वीक एसिड है इसलिए ये हमारा कैसा बन जाएगा? एसिडिक बफर सोल्यूशन बन जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं। ये 100 ml है 0.1, और ये हमारा पास ये है, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या? हमारे पास CH3COOH है और हमारे पास NaOH है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3COO Na, और हमारे पास क्या बनेगा? H2O बनेगा।
क्योंकि ये हमारे पास वीक एसिड हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब बात आती है ये कितना है, 100 ml 0.1, यानी कि कितना गया 0.01 मोल आ गया। ये कितना हो गया NaOH कितना है 100 ml 0.01, यानी कि ये भी 0.01 मोल आ गया है। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दिए, ठीक है, इसलिए ये 0.01, और वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। तो ये 0.01, ये भी 0.1, तो ये इनिशियली 0.00 बन जाएगा। ये चेंज कितने का आएगा, 0.01 का चेंज आएगा इसमें, ये दोनों सेम अमाउंट का है। ये भी 0.01 का आएगा, ये बचेगा कितना 0.01 बनेगा, और ये भी 0.01 बनेगा। तो ये तो ख़त्म हो गया जीरो, ये 0.01 और ये 0. तो ये हमारे पास सिर्फ बचा है सॉल्ट, और ये हमारा हो जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि सॉल्ट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारा केस किसका हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। बफर का केस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों खत्म हो गए, यहाँ पे दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए, ये भी। अगर ये बचा होता है कुछ और ये होता तो हमारा एसिडिक बफर बन जाता, लेकिन ये दोनों खत्म हो गए ना, तो ये सोल्यूशन के अंदर बेस एसिड है ही नहीं, सिर्फ उसका कंजुगेट सॉल्ट है, तो वो हमारा बेस ये तो बनेगा नहीं। तो ये हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाएगा। चौथे पे आते हैं 100 ml 0.1 मोलर CH3CO और 200 ml, यानी कि सेम तीसरे वाले का केस है, बस यहाँ पे 100 की जगह 200 कर दिया है। तो आ जाओ यहीं पे हम चेक कर लेते हैं इसी वाले में। एसिटिक एसिड कितना है 0.01, बेस कितना ले लिया है 200 ml, यानी कि 0.2 मोल। अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा कितना, ये माइनस 0.01 जाएगा, तो ये भी 0.01 जाएगा, ये बनेगा 0.01, ये 0.01। आफ्टर द रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.01 मोल, ये हो गया 0.01 बनेगा, और ये भी 0.01 बनेगा। तो आप सोल्यूशन के अंदर देखो तो हमारा वीक एसिड तो खत्म है, 0 है, उसका कंजुगेट साल्ट है, ये बेस बचा हुआ है, ये भी वीक एसिड का है, तो ये भी बेस हो गया, और ये भी बेस हो गया। तो बेस है, तो ये हमारा बेसिक बफर नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ बेसिक, तो ये हमारा बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, बेसिक बफर नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक बफर बनाने के लिए हमें वीक बेस होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारा बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, जिसमें हमें डिफरेंट जो कंडीशन दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने देखा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 100 ml 0.1 मोलर HCl और 200 ml 0.01 मोलर CH3CO एसिड सोडियम एसीटेट जो है ये हमारा बनेगा। यही हमारा बेसिक बफर सोल्यूशन बनाएगा, यही हमारा बेसिक बफर सोल्यूशन तैयार करेगा, ठीक है। यही हमारा क्या करेगा, बेसिक बफर सोल्यूशन तैयार करेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि एसिडिक बफर सोल्यूशन और बेसिक बफर सोल्यूशन आप कैसे पहचानोगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि हमें सर इस चीज़ में ये डाउट आया है, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा। धन्यवाद।